जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आपके सामने है। हमने कल जहाँ पे स्किप किया था प्रीवियस जो एक प्रोग्राम हम देख रहे थे एग्जांपल के तौर पे, जिसमें रीड और डाटा स्टेटमेंट को हमने ब्रीफ किया था और हम पढ़ रहे थे अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल किस तरह से होता है। तो उसका जो आउटपुट था मैंने वो प्रोग्राम सेव किया था। हम उसको दोबारा से रन करके मैं आपके सामने ले आता हूँ। ऑटो मोड पे आते हैं सबसे पहले हम, और फिर मैं उसको प्रोग्राम को लोड कर देता हूँ जिस नाम से मैंने सेव किया था। और ये था हमारा प्रोग्राम अबाउट गो टू एग्जांपल कर रहे थे। मैंने जिस नाम से सेव किया था मैं वो ओपन करता हूँ एग्जांपल, और आई होप सो कि ये आ जाएगा। अब हम इसको लिस्ट कर लेते हैं। पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर रहा था कि अब ये मेमोरी में जो लोड हुआ वो कल हमारे सामने आ जाएगा। जी, तो ये प्रोग्राम था जो हमने एज इट इज़ टाइप किया था। अब यहाँ पे देख लें, इसको अगर हम रन करते हैं तो वो लाइन नंबर 30, 40 और 50 जो है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि लाइन नंबर 20 पे आपने कह दिया गो टू लाइन नंबर 60। जब ये कह दिया तो 60 पे जाके उसने वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी अप टू दी एंड, और उसको फिर रीड जो स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाली है वो इस डाटा स्टेटमेंट को रीड करके और ये वैल्यूज़ अप्लाई करेगी, और इसी की बेस पे कैलकुलेशन आपको जो है वो आउटपुट में आएगी। जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट के बाद हम इसको थोड़ा सा, बल्कि इसी तरह से एज इट इज़ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। रन आप टाइप करेंगे तो ये आपको 24 और 15 जो है वो आउटपुट दे रहा है। बट अगर यही चीज़ हो और हम ये करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कंट्रोल जो है वो रिटर्न हो, मींस के जब आप इस पे आते हैं, ये अनकंडीशनल हम पढ़ रहे हैं अभी, ये याद रखना है आपने, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। विदाउट एनी कंडीशन आपने एग्जीक्यूशन जो वो स्किप की है कुछ लाइंस की और स्पेसिफिक लाइंस पे मूव कर गए हैं। तो अब ये जो कंट्रोल मूव किया था, इस कंट्रोल को वापस आप लाइन नंबर 20 के बाद नहीं लेके आए। मींस के प्रोग्राम जो है उसमें आपने सिर्फ बताया गो टू लाइन नंबर 60 से ऑनवर्ड्स फिर वो एग्जीक्यूशन होती रही। उसमें कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट आपको नज़र नहीं आ रही। 60 से ऑनवर्ड्स यहाँ पे अगर रिटर्न स्टेटमेंट होती तो हम क्या करते, फिर इस जगह पे वापस आ सकते थे, 30 पे आ सकते थे, लेकिन नहीं आए इसलिए कि यहाँ पे कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं थी। अब हम इसी एग्जांपल को जो इन्होंने लिखा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस शोज़ आफ्टर रीडिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b, x, y एट लाइन नंबर 10 दी कंट्रोल जब इन वेरिएबल्स को रीड करेगा लाइन नंबर 10 पे, तो इसके फ़ौरन बाद लाइन नंबर 60 पे चला जाएगा। तो लाइन नंबर 60 पे जंप किया, वहाँ पे आपको रिमार्क स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट नहीं होती, यानी कि जिसका आपको इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता डिस्प्ले में, वो आपको नज़र आई रिमार्क स्टेटमेंट्स जो आपने लिखी हुई है लाइन नंबर 60, 70 पे। इसके बाद लाइन नंबर 80 पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपने कहा कि ये x की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं वो ये है, और y की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए आपने वैल्यू असाइन की, यानी कि एक फार्मूला सा आपने बता दिया। अब नई वैल्यूज़ जो x और y की हैं वो इस फार्मूला के तहत आपने कैलकुलेट की, जबकि पुरानी वैल्यूज़ वो ये वाली रीड करेगा इस डाटा स्टेटमेंट को। ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये आप मूव कर गए थे लाइन नंबर 60 पे, 30, 40, 50 स्किप हो गई है। अब इसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट आएगी x और y, ये वैल्यूज़ कहाँ से लेगा, इस डाटा स्टेटमेंट से। ये एग्जीक्यूशन होते वक्त क्या होगा कि x की वैल्यू ये है वो देखेगा यहाँ पे, और फिर वैल्यूज़ वो ये वाली लेगा कि a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, b की 3 है, और x की 4 और y की 5। इनके अकॉर्डिंगली फिर जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो 24 और 15 आई है। अब हम देखते हैं कि अगर कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, अगर आपको ये एग्जीक्यूट ना करनी हो
तो इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट लाइन नंबर 30, 40 और 50 जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं लाइन नंबर 30, 40, 50 ये जो वैल्यूज़ थी इनका आपको कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि ये लाइन्स एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, आपने इनको स्किप कर दिया था। जब 60 पे जंप कर गए तो वापस नहीं आए इस जगह पे, अगर आते तो फिर ये एग्जीक्यूट होती, तो ये स्किप हो गई। अब अगर आप चाहते हैं कि ये वाली लाइंस जो हैं वो इनको आप जो है वो करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको वापस आना पड़ेगा इस जगह पे। तो इसके लिए आपको ये एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ पे रीड स्टेटमेंट एज इट इज़ 60 पे आप चले गए प्रिंट, फिर आपको बताया यहाँ पे गो टू लाइन नंबर 100, 55 पे जाके आपको दोबारा कह रहे हैं कि 100 पे चले जाओ। 100 पे जाएंगे तो 100 पे आपने एक और गो टू स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ की कि 30 पे चले जाओ। तो इसका तरीक़ाकार हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जब ये वैल्यूज़ एग्जीक्यूट हो गई तो हम दोबारा क्या करते हैं, लाइन नंबर एक उसमें 55 ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लाइन नंबर 55 कर लेता हूँ और 55 के बाद मैं करता हूँ एंड स्टेटमेंट। 55 के बाद एंड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको प्रोग्राम जो है वो दोबारा ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट नहीं करनी है। आपको जब कंट्रोल यहाँ पे वापस लेके आओगे लाइन नंबर, इसको मैं पहले ये टाइप कर लूँ फिर आपको ये समझ आएगी। 55 के बाद ये अब 50 के बाद आ जाएगी। फिर इसके बाद और कहाँ पे हमने ऐड करना है कि जब ये वाली एग्जीक्यूशन हो जाए 115 पे मैं करता हूँ 115 लाइन नंबर, यहाँ पे हमें एक गो टू स्टेटमेंट और यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम कह देते हैं गो टू लाइन नंबर 30। अब इससे ये होगा कि पहले वो 60 पे मूव करेगा और अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर स्क्रीन करके फिर हम इसको लिस्ट कर लेते हैं। सॉरी, अब ये वाला प्रोग्राम है आपका और इसमें आपको लाइन नंबर 55 भी, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ फॉर लेटर यूज़। हम इसको F4 आपने प्रेस किया और आगे आपने नाम लिख दिया गो टू, जो मैंने नाम पहले से सेव किया हुआ था मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई और नाम रख सकते हैं, नाम में आप याद रखें स्पेस नहीं होगी, स्पेस होगी तो वो अलग फ़ाइल कंसीडर करता है, तो आपने अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डबल कोट्स को क्लोज़ किया और ये आपके सेव हो गई। अब मैं दोबारा से इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ ताकि हमें ये नज़र आए। लिस्ट करते हैं, ये देखें जी। अब क्या होगा, लाइन नंबर 10 पे प्रोग्राम एज इट इज़ है, आपने 60 पे चला जाएगा। 60 के बाद आप देखें ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट होती जाएंगी लाइन नंबर 110 तक। इसके बाद प्रोग्राम की एंडिंग हमने नहीं की, हमने एक और लाइन इसमें ऐड कर दी 115, जिसने कहा कि लाइन नंबर 30 पे चले जाओ। यानी कि 60 से ऑनवर्ड्स जब एग्जीक्यूशन हो गई तो आखिर में जाके आपने कहा ये 24 और 15 वैल्यूज़ जो आएंगी वो आ जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि लाइन नंबर 30 पे दोबारा से मूव कर जाएगा, फिर 30 पे आएगा, 30 से 50 तक ये एग्जीक्यूट करेगा, 55 पे जाएगा। ये जब एग्जीक्यूशन होगी तो प्रोग्राम तब एंड होगा। तो हमने इस रेपिटिशन को, अगर हम यहाँ पे ना रोकते 55 पे एंड ना करते तो दोबारा से 60, 70 ये वाली दोबारा एग्जीक्यूट होती हैं और ये होती रहती हैं इसी तरह से। तो हमने इसको रोकने के लिए 55 पे भी एंड कर दिया, तो ये एक चक्कर काट के वहाँ पे 55 पे एंड होगा। अब इसको आप देखें, जब आप ये रन करेंगे तो आपको x और y की दो वैल्यूज़ नज़र आएंगी। एक तो आपको जो यहाँ पे आएगी 100 पे जो लाइन नंबर, ये प्रिंट स्टेटमेंट बताएगी कि 24 और 15 वैल्यूज़ हैं
एक्स और वाई की, और जो ऊपर वाली है लाइन नंबर 50 पे वो भी आपको वैल्यू देगी जैसा कि ये बता रही है। मींस के अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, 24 और 15 वैल्यूज़ जो एक्स और वाई की हो गई थी, अब नई वैल्यूज़ ये वाली हैं। जब यहाँ पे आया तो उसने एक्स और वाई की नई वैल्यूज़ यूज़ की जो मेमोरी में लोड हो चुकी थी, जो यहाँ से एग्जीक्यूट होके मिली थी। तो दिस इज़ द वे ये प्रोग्राम ऐसे काम कर रहा है। यहाँ पे अब कोई लाइन स्किप नहीं हुई है, तो ये तरीक़ाकार है इसका। अब हम देखते हैं कि कंडीशनल ट्रांसफ़र, ये तो था अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कि आपने विदाउट एनी कंडीशन, बग़ैर किसी शर्त के आप प्रोग्राम की कुछ लाइंस स्किप करके जंप करके किसी और लाइन पे चले जाते हैं और वो एग्जीक्यूशन होती है। फिर उस पर वापस किस तरह से आना है, उसके लिए गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें, या हम आगे देखेंगे कि उसमें रिटर्न स्टेटमेंट भी आती है। तो फ़िलहाल हम इसी पे गो टू का ही हमने इस्तेमाल देखा है। अब हम देखते हैं कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल ट्रांसफ़र का मतलब है कि आप किसी शर्त के तहत क्या करते हो, प्रोग्राम की किसी स्पेसिफिक लाइन पे मूव करते हो। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल काजेज़ द स्विचिंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन, यानी कि इसमें मशरूत आप मूवमेंट करते हैं कि प्रोग्राम के एक हिस्से से एक स्पेसिफिक लाइन पे मूव करते हैं, कुछ लाइंस को स्किप करते हुए जंप करके आप जाते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन होता है। वो कंडीशन ट्रू होगी यानी कि वो शर्त दुरुस्त होगी तो ही आप उस पर मूव करोगे, नहीं तो वो प्रोग्राम जो है वो अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज़ होगी वो ऑन गो टू स्टेटमेंट है। वहाँ पे सिर्फ गो टू था, जब सिर्फ गो टू हो दैट इज़ अनकंडीशनल, उसमें सिर्फ ये कह रहे हो कि जाओ। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑन गो टू कि अगर ऐसे हो तो जाओ, ठीक है। तो इसमें आपने एक शर्त रख दी कि अगर ये होगा ऑन, अगर ये होगा तो देन यू गो टू, तो फिर इस तरह से है। अब गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे ऑन गो टू हम इसको देखते हैं। इट इज़ ए मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने एक कंडीशन देखी कि ये वाली बात अगर दुरुस्त है तो फिर ये होगा, तो इसका मतलब है कि अब ये जो अगली लाइंस पे जाएगा तो इसको आप ब्रांच कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी आगे फिर शाखें हैं कि आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होने के साथ ही क्या होगा कि आपने गो टू जो जिस लाइन नंबर पे आप कहेंगे वहाँ पे चला जाएगा। अब गो टू में लाइन नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, उस पे लाइन नंबर्स आप कॉमा दे के अलग से बता सकते हो। अनलाइक गो टू स्टेटमेंट विच अलाउज़ ओनली वन ट्रांसफ़र पॉइंट, जब सिर्फ गो टू आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें सिर्फ आपने एक लाइन नंबर बताना कि इस लाइन पे चले जाओ। जब ऑन गो टू करते हैं तो ऑन गो टू में आप क्या करते हो, ये कंडीशनल होता है, तो इसमें आप स्पेसिफिक लाइन नंबर्स जो एक से ज़ायद हो सकती हैं वहाँ पे जा सकते हो, जैसा कि गो टू लाइन नंबर 1 या लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, आपने कॉमा से इनको सेपरेट किया हुआ है। अब दी ऑन गो टू स्टेटमेंट कैन हैव मोर देन वन, तो इसका मतलब है कि एक से ज़ायद ट्रांसफ़र पॉइंट्स इसके होते हैं, दस प्रोवाइडिंग, बट इसलिए इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन। न्यूमेरिक वेरिएबल या एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है, जैसे हम कहते हैं ऑन x इज़ इक्वल टू 10, ऑन x इज़ इक्वल टू 10 गो टू लाइन नंबर दिस दिस दिस, तो ये इस तरह से काम करता है। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस सिंटेक्स को। एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई वैलिड बेसिक एक्सप्रेशन हो, यानी कि मैथमेटिकल जिस तरह से एक्सप्रेशन होती है कि ऑन x प्लस 2 इज़ इक्वल टू दिस, ये जब वैल्यू होगी तो फिर आपने इस पे मूव करते जाना है। या ऑन यूँ कह सकते हैं कि ऑन x लेस दैन y गो टू लाइन नंबर दिस दिस दिस, तो ये इस तरह से आप कंडीशन के तौर पे इसको ले सकते हैं। The range of value of numeric variable or expression is 0 to 255. Range of value of numeric variable या expression जो होती है वो
0 से 255 तक उस वैल्यू को आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये रेंज का मतलब इस रेंज की बात हो रही है। यहाँ पे न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो हैं वो 255 तक हो सकते हैं, ये जो बता रहे हैं ना N1 N2 N3 ये वाले। तो इसके बाद हम देखते हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे इसकी बात हो रही है न्यूमेरिक ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल। अब इसकी कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो 0 से 255 तक उनकी वैल्यू होगी, उनकी वैल्यू की रेंज होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज़ 1 द कंट्रोल विल ट्रांसफर टू लाइन नंबर 1। इफ़ द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वैल्यू इज़ 2 then the control will be transferred to line number 2। मीन्स कि ये वाले भी इसी के अकॉर्डिंग आएंगे, फिर N1 से N55 तक 255 या 256 तक चले जाएंगे। जबकि यहाँ पे हम देखें तो 0 से 255 की बात हो रही है, मीन्स कि ये न्यूमेरिक वेरिएबल जो हैं वो अगर तो उनकी वैल्यू 0 है तो N1 होगा, और अगर 1 है तो N1 होगा, 2 है तो N2 होगा। यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है। फिर तो इसके बाद क्या होगा, इफ़ द वैल्यू इज़ 3 दैन द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू लाइन नंबर 3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू न्यूमेरिक वेरिएबल की 3 है, जैसे हम कहते हैं ऑन x इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे गो टू लाइन नंबर वो उस पे चला जाएगा, अकॉर्डिंगली लाइन नंबर 3 पे चला जाएगा। दिस इज़ द वे ये कैसे वर्क करेगा। इफ़ द वैल्यू इज़ लेस और मोर देन द काउंट ऑफ लाइन नंबर्स, तो ये जितनी लाइन नंबर्स हमने यहाँ पे बताई हुई हैं 0 से 255 उनकी रेंज है। अगर ये वैल्यू उससे ज़्यादा होगी जो हमने यहाँ पे बताई हुई है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू बताएंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 258 है, तो क्या होगा फिर कि वो एक एरर देगा, आउट ऑफ रेंज एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। लेट अस कंसिडर ए प्रोग्राम टू ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई टू नंबर्स। दो नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई, और ये प्रोग्राम हम ऐसा करते हैं, इसको पहले टाइप कर लेते हैं तो फिर आपके लिए इसको समझना आसान होगा। लेट्स सी, हम इसको मैं क्लियर करता हूँ और इसको मैं टाइप कर लेता हूँ। अब प्रोग्राम टाइप करूँगा मैं और उसके बाद इसकी वर्किंग आपको तब आसानी से समझ आ सकती है। जी, तो प्रोग्राम आपके सामने टाइप शुदा हालत में अभी सामने है, इसको देख लें। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि वैल्यूज़ हम लेंगे, इनपुट यूज़र से लेंगे। अब इन्होंने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि इनपुट, और सिंपल उन्होंने लिखा हुआ है ए बी। अगर मैं इनपुट ए बी लिखूँगा तो आपको ये वाला मैसेज नहीं लिखा हुआ नज़र आएगा। ये मैंने ख़ुद कॉमा में जो लिखा है ये आपको स्ट्रिंग इसलिए लिखा है ताकि यूज़र को पता चले। इसी तरह कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा तो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या करना है, या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की वजह से पता नहीं चलता यूज़र को कि यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। तो इसलिए ये हम लिखते हैं कि इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, के दो वैल्यूज़ आपने एंटर करनी होंगी जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसके बाद आपको सेकंड जो है वो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे 1 फॉर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज भी कर लेता हूँ ताकि इनपुट के बाद मैं लिख लेता हूँ इसको इनपुट, और यहाँ पे इंसर्ट बटन प्रेस किया, जब ये आइकन इस तरह से आएगा ये कर्सर, तो फिर हम यहाँ पे करते हैं प्रेस या एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर, तो इनमें से जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके इस ऑप्शन के नाम से एक वेरिएबल मैंने ले लिया। यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल n लिया हुआ है, इन्होंने ऐड जो है वो लिखा हुआ है, मैंने पूरा एडिशन लिखा है, तो ये फ़र्क है। और इसके बाद 2 फॉर एडिशन मैंने इस तरह से करके लिखा है।
इसके बाद मज़ीद हम ये देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसकी आउटलुक दुरुस्त करता हूँ साथ में। फॉर ये हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आप देखें लाइन नंबर 30 पे। लाइन नंबर 30 पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ की है, जो क्या कह रही है, ऑन गो टू। ऑन गो टू का मतलब कि जब ऑप्शन ये वाली होगी तो आपने किस लाइन पे जाना है। ऑप्शन में आपके पास अगर तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है तो आप लाइन नंबर 40 पे जाओगे। अगर 2 आता है तो लाइन नंबर तो सेकंड पे जाओगे। अगर 3 प्रेस करते हो तो थर्ड वाले ही वैल्यू पे आएगा। और अगर 4 प्रेस करोगे, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आप कहते कि ज़्यादा ऑप्शंस होती, तो अगर आपके पास 10 ऑप्शंस होती तो फर्स्ट वाली फर्स्ट पे आती लाइन नंबर, सेकंड वाली सेकंड पे आती, सेकंड वाली पे जो भी आप लाइन कहते उस पे जाएगी। अगर यहाँ पे ऑप्शन 10 होता तो 10वें नंबर पे जाके जो लाइन नंबर होता उस पे आपने ये गो टू कंट्रोल वहाँ पे चला जाता। अगर यहाँ पे लाइन नंबर आपने एंटर किया, ऑप्शन आपने 1 सेलेक्ट किया, तो नंबर 1 पे जो भी लाइन नंबर होगी ये उस पे चला जाएगा। यहाँ पे 50 होती तो ये 50 पे चला जाता, बट इधर से इसकी नंबरिंग देखता है 1 2 3 4। ये वाली जो ऑप्शंस हैं, यानी कि कितने ऑप्शंस आप इसमें कर सकते हैं, ऑन के बाद जो आपको न्यूमेरिक वैल्यू जो उन्होंने बताई हुई थी वो उसको हम ऑप्शन का कह लेते हैं। तो वो आपकी 0 से 255 तक उसकी रेंज है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो उसने क्या एरर देना है, आउट ऑफ रेंज एरर। इसके बाद क्या आ गया, अब ये आपके पास 4 लाइनें जो आपने जो है वो बताई हैं कि इनमें से कौन सी कब एग्जीक्यूट होगी। हम क्योंकि कंडीशनल कर रहे हैं तो आपको इसलिए हर एक के बाद एंड स्टेटमेंट नज़र आ रही है। मींस के जो ही ये स्टेटमेंट जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट की वो एग्जीक्यूट होगी, वो लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंड नहीं करता तो क्या होगा कि ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि वो सिर्फ वो ऑप्शन जो है वो जो यूज़र सेलेक्ट करे वही वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो, उसके अलावा और कोई चीज़ ना हो, तो इसलिए हमने ये चीज़ की है। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि आपने ये कॉलन स्टेटमेंट कॉलन जो है वो सिंबल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने गाइडलाइंस पढ़ी थी, जो रूल्स थे, प्रोग्रामिंग रूल्स बेसिक के, उसमें आपने कल परसों टेस्ट में भी अटेम्प्ट किया कि जो आपने एक से ज़ायद स्टेटमेंट जो है वो एक लाइन में आप लिख सकते हैं यूजिंग कॉलन सिंबल। तो हमने एक से ज़ायद स्टेटमेंट इस तरह से करके लिखी है। अगर मैं नेक्स्ट पे तो इस पे लाइंस जो है वो नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा हो जाती, तो हमने एक ही स्टेटमेंट पे तो इस पे लाइन नंबर 50 की फिर हर एक पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे 40 पे के बाद 50 पे एंड लिखना पड़ता, फिर 60 के बाद 70 पे एंड लिखना पड़ता। तो हमने क्या किया, इसको उसी लाइन पे कॉलन के साथ हमने लिख दिया। अब हम इसको चेक करते हैं एग्जीक्यूट करके कि ये एज इट इज़ वर्किंग करेगा या नहीं। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। F4 प्रेस किया मैंने और उसके बाद इसको नाम दे लिया ऑन गो टू एग्जाम्पल के नाम से। ऑन गो टू, थोड़ा सा ऑन गो टू एग्जाम्पल, ये हमने इसको नाम दिया है और ये अब सेव हो गया। अब मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, लिस्ट करता हूँ, ये प्रोग्राम है, अब मैं रन करता हूँ। अब आपको ये देखें, इसका मतलब समझ आया कि एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आप वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, हम वैल्यू एंटर करते हैं 1 और दूसरी वैल्यू मैं 2 एंटर करता हूँ। अब ये रीडू का मतलब है कि वो जब दोनों वैल्यूज़ एंटर नहीं की तो इस तरह से एरर देगा, तो इसलिए वो दोबारा से एग्जीक्यूट हुई है। पहले हमने वैल्यू 1 की, फिर 2, अब क्या हुआ, तो ये चीज़ एरर इस तरह से दे रहा है।
आपने क्या किया, 1 एंटर किया, कॉमा दिया, 2 किया, अब सिंटेक्स एरर दे रहा है। तो इसको भी हमने कवर करना है। लेट्स सी कि यहाँ पे इसको मैं कवर करके फिर आपको बताता हूँ। जी, तो एरर्स जो है वो हमने देखें, इसमें रिमूव करने के बाद अब देखते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से है। जो हमने ऑप्शन वहाँ पे यूज़ किया हुआ था, ऑप्शन के नाम से जो है वो कोई रिज़र्व वर्ड है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने वेरिएबल का नाम चॉइस रखा है। चॉइस, इसके बाद अब हम देखते हैं कि ऑन चॉइस गो टू लाइन नंबर 40, 50, 60 या जो भी हमने, अगर 1 सेलेक्ट करेंगे तो 40 पे आएगा, 2 करेंगे तो 50 पे, 3 करेंगे तो फिर आपके पास 60 पे आ जाएगा और 70 पे आएगा जब हम 4 करेंगे, जो हमने सिलेक्ट किया अकॉर्डिंगली। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो काम करती हैं या नहीं। अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद जब हम इंटर करेंगे, अब वैल्यू इंटर वैल्यू ऑफ ए, अगर मैं ये ना लिखता यहाँ पे, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है डबल कोट्स में, तो फिर क्या होता कि ये ए और बी सिंपल ये लिखा हुआ आता, फिर हमें क्वेश्चन मार्क ही नज़र आता। तो हमने ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा ताकि यूज़र को पता चले आपने वैल्यू एंटर करनी है ए और बी की। 1 कॉमा आपने किया और सेकंड वैल्यू कॉमा दे के आपने 2 कर दी। अब हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल 1 है हमारा ऑप्शन। अब क्या होगा, सिंटेक्स एरर इन लाइन नंबर 30। लाइन नंबर 30 पे हमें अभी भी ये सिंटेक्स एरर दे रहा है। वजह क्या है ये हम देख लेते हैं अभी, कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। गो टू हमें सॉरी नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, तो हम इसको अब लाइन नंबर 30 को हमने थोड़ा सा चेंज करना है, उसमें हमें गो टू स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रही, इसलिए ऑन चॉइस वो आगे कहाँ पे जाएगा ये तो उसे पता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, अब इसको दोबारा से एंटर करना है, इसको हमने कॉपी करना है और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये 30 है और यहाँ पे आएगा, ये हमने किया। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जब हमने ये कर लिया, लाइन नंबर 30 है, अब हमने जो एडिटिंग करनी है तो वो यहाँ पे करेंगे, इंसर्ट गो टू। अब ये हमारा जो एरर था ये वाला हमने सॉल्व किया है। अब हम इसको सेव भी कर लेते हैं। सेव करने के लिए 4 और नाम इसका देंगे ऑन गो टू एग्जाम्पल, जो भी आप नाम देना चाहें अपनी आसानी के लिए। अब ये मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल इसको मैं लिस्ट करता हूँ, तो ये चीज़ आ गई। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के बाद हम देखते हैं कि ये काम करेगा। 1, 2 हमने 1 सेलेक्ट किया, अब ये काम कर रहा है। दिस इज़ द वे। अगर अब फ़ौरन इसके बाद जो है वो एंड हो गया, हमने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया तो लाइन नंबर 40 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर हम रन करते हैं लाइन नंबर 2, तो ये एरर थी, ये चीज़ें 2 करते हैं और 3 हमने वैल्यू पुट की। अब हमारे पास ऑप्शन, हम क्या करते हैं 4 कर लेते हैं, तो क्या करेगा, तो ये आ रहा है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 आप करके, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 3 करके देखें तो आपके पास ये आएगा। तो दिस इज़ द वे, ये प्रोग्राम ऐसे काम करेगा। जो आप ये, अब हमने क्या पढ़ा है आज के कंडीशनल आपने मूव करना है, यानी कि कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, तो वो कैसे होगा इस एग्जांपल में हमने काफ़ी डिटेल से ये देखा है। अब इसकी सेकंड, इसको एक और तरीके से बताया हुआ है कि आपको ये थोड़ा सा इसमें चेंज करना हो, तो आप ये करके आपने ख़ुद से देखना है। ऑन एरर गो टू भी जो है वो इसमें आता है। ऑन एरर का मतलब है कि जब कोई भी एरर अकर हो तो फिर किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे चला जाएगा, किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर पे, तो वो भी कंट्रोल जो है वो कंडीशनल कंट्रोल में आता है। कंडीशनल कंट्रोल में एक हमने देखा आज ऑन गो टू, इसके बाद ऑन एरर गो टू है, और ये भी आप लोग देखिएगा। अच्छा, ये वाली जो एग्जांपल है इनपुट ए बी, अब इसमें 2 वैल्यूज़ इसी तरह से इनपुट की आपके पास, वही एज इट इज़ एग्जांपल ली हुई है। ऑन जो है वो चॉइस या एन जो आप सिलेक्ट करेंगे
उस पर गो टू लाइन नंबर, ये भी इसी तरह से आ गया, फिर ए बी। अब इसके बाद क्या कर रहा है, गो टू लाइन नंबर 70, यानी कि एंडिंग आपने यहाँ पे नहीं की, आप एक और तरीके से कि एंड सिर्फ आप आखिर में लिखें और यहाँ पे गो टू का यूज़ करते हुए गो टू लाइन नंबर 70 ये सब के सामने लिख दिया। सिर्फ ये चेंज किया है उन्होंने कि वो सामने यहाँ पे एंड लिखने के बजाय आप लोग करके देखिएगा। तो ये हमारा आज का जो हमने ये लेसन पढ़ा है। इसके बाद अब नेक्स्ट इसमें ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, पहले से रीड करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी किसी भी तरह का एरर आए। फिर आगे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा डिले लेके चल रहा हूँ, आहिस्ता से लेके चल रहा हूँ, ग्रेजुअली हम चल रहे हैं ताकि ये आपको सही तरह से ये चीज़ें जो हैं वो आपको इसको एंड करने का तो कोई मसला नहीं। ये देखें छोटा सा चैप्टर है, बट आज मैं एंड भी कर सकता था इसे, लेकिन हम इस तरीके से चल रहे हैं ताकि आपको समझ आए। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो आएंगी। ये प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं, आपको प्रोग्रामिंग जो है वो प्रैक्टिस से आएगी। तो इस तरह से आप अगर रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने इनकी जितनी भी अभी मैंने चीज़ें की हैं आप इसको ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में ये बेसिक्स आपने सारी पढ़ी हुई हैं, इनपुट स्टेटमेंट वहाँ पे पढ़ा हुआ है, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे जितनी स्टेटमेंट हमने पढ़ी, जितने कमांड्स पढ़े, सबका हम यूज़ कर रहे हैं। कॉपी करने के लिए बता दूँ कि कॉपी जब आपने करना हो, जहाँ से कॉपी करना है वहाँ पे आपने F11 प्रेस करके और इसको एरोज़ जो है वो मूव करने हैं, तो वो आपका ये इस तरह से कॉपी होगा। दिस इज़ द वे आपने कॉपी अगर करना हो तो F11+C करेंगे कॉपी के लिए और F11+V जो है पेस्ट के लिए। तो ये PC बेसिक के लिए ये कमांड्स हैं वो काम करती हैं, शॉर्टकट कीज़। तो ये आपका आज का लेसन था। अस्सलाम वालेकुम।